नमस्कार भाइयों, जैसा कि आधुनिक दौर आम जन का मंच है और आम जन के मंच पे आज हम लोग खड़े हैं ओटीपी आवर टी पॉइंट। ये आपका राम बैंक चौराहे पे है और आज हम लोग जानेंगे कि कोरोना का जो सेकेंड फेज आया है, पिछले एक हफ्ते से इसमें केस लगातार बढ़ रहे हैं, निरंतर जारी है, लेकिन सरकार इस बार कोई भी इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है और इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों के लिए सही गाइडलाइन नहीं जारी हो रही है। और चूँकि सरकार अपने प्रोग्राम तो बृहद स्तर पे कर रही है, जहां लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ हो रही है, लेकिन जो प्राइवेट प्रोग्राम है या जो लोगों के प्रोग्राम है, वहाँ 100 लोगों की भीड़ को लिमिटेड कर दिया है। और इसीलिए आज हम आए हैं ये आवर टी पॉइंट पे और यहाँ लोगों के व्यूज़ जानेंगे कि लोग जो सेकेंड फेज़ कोरोना का आया है उसके बारे में लोगों के व्यूज़ हैं और युवाओं के क्या व्यूज़ हैं। इस बारे में हम आपसे सभी युवाओं के व्यूज़ लेंगे और कैसे सेकेंड फेज़ कोरोना फेस कर रहे हैं लोग, इस बारे में बात करेंगे। तो आधुनिक दौर आम जन के मंच पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, अभिषेक मिश्रा फ्लाइंग फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों के बीच में आज बाइट के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिस प्रकार आज कोरोना का सेकंड फेज चल रहा है, लगातार कई मरीज हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, संक्रमण का दौर बढ़ रहा है लोगों के बीच में। सरकार का जो यहाँ पे प्रचार प्रसार भी हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए, लोगों को कि किस प्रकार लोग जागरूक हों, कोरोना को मात दें। और लगातार कई मरीज सुनने में भी आ रहे हैं कि यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में कई गलियाँ भी सीज हुई हैं लोगों की कोरोना के माध्यम से, कई पीड़ित भी हुए हैं कोरोना में। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है लोगों के लिए लगातार बढ़ रही हैं कि आप घर में रहें, सेफ रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि कोरोना को लोग जो है कोरोना को हम लोग मात दे सकें। क्योंकि सेकेंड फेज का कोरोना जो लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में, काफ़ी व्यापक रूप से फैल रहा है लोगों के पास। इसको रोकने के लिए जितना हम सेफ रहेंगे, घर में रहेंगे, अपने आप को जितना सुरक्षित रखेंगे, मास्क का प्रयोग लगातार आप लोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, किंतु फर्जी जो है लोग पब्लिक प्लेस में ज़्यादा ना घूमें टहलें और अवॉइड करें भीड़ को। My name is Smriti and I'm a journalism student from Bangalore and I live here in my hometown Lucknow. स्मृति जी, कोरोना जो सेकेंड फेज में फैल रहा है, इसमें सरकार कितना सख्ती कर रही है और जो कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं इनके लिए सरकार क्या कर रही है? Sir, there are two things. If you see like ये एक तरह से स्कैम भी हो सकता है और एक तरह से I don't know, but ऐसा मतलब ये भी तो नहीं है ना, कोरोना पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो ये सिर्फ कुछ ही जगहों पे इंडिया में मेन फोकस क्यों कर रहे हैं इस पर? बहुत सारी और भी जगह हैं बेसिकली जहाँ पे इलेक्शंस एंड ऑल है, वहाँ पे दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, दे आर जस्ट फोकसिंग जहाँ पे उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने के लिए या फिर मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे ये वो चीज़ कर रहे हैं। बट actually it's all over the places, so you have to do it either everywhere or you should not do it anywhere. So basically जैसे मुंबई में लॉकडाउन हो गया, बट द प्लेसेस जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे कोई लॉकडाउन कुछ नहीं है, वहाँ पे रैलीज हो रही हैं, सब हो रहा है। जो वैक्सीनेशन आ गया है, वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं, उनको भी कोरोना हो गया है और वो भी कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन लगवाना कितना फ़ायदेमंद रहेगा? या जो लोगों के मन में डर है वैक्सीनेशन लगाने का, वो सरकार दूर कर पा रही है नहीं? सर, डर हमें नहीं लग रहा है कुछ, मतलब ऐसे डर दूर कर पा रही है। इवन वो जो कर रहे हैं वो और चीज़ें प्रोवोक कर रहे हैं, जिससे लोगों के मन में चीज़ें और ज़्यादा, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है हमारे पास थोड़ी सी भी किस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें लोगों के मन में और ज़्यादा राउंड कर रही है, सर्कल कर रही है और उसकी एक क्लियरिटी तो मिल नहीं रही है कहीं से भी कि वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर, क्योंकि एज एन बहुत सारी हमारी जो पॉपुलेशन है दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, तो आप उनको ऐसे बताओगे दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव यू एट ऑल। सो उसके लिए दे शुड डू समथिंग, स्पेशली सम कैंपेन्स और समथिंग, जिससे उनको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में ओवरऑल पता चले। अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पे उनको लगता है नहीं ये सब कुछ नहीं था, दैट इज़ ऑल समथिंग जो कुछ बनाया गया और ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज है, तो हमें और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। बहुत से लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ ही अपने आंकड़े दिखा रही है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है और जहाँ नहीं चुनाव वहाँ सरकारी आंकड़े हैं। क्या सिर्फ ये सरकारी आंकड़े हैं या सच में एक्चुअल में कोरोना फैल रहा है? सर, ये हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते क्योंकि हमें पूरा सीन नहीं पता है चीज़ों का। हम एक साइड कॉइन का जान के वी कांट मेक एनी स्टेटमेंट सीइंग द ओनली साइड ऑफ द कॉइन। सो उसके लिए हमें दोनों तरफ की चीज़ें पता होनी चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम एक न्यूट्रल तरीके से देखें तो हाँ,
हर जगह है तो फिर ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे आप सिर्फ कर रहे हो कि कोरोना है और एक जगह पे आप कह रहे हो नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन एंड रैली सब हो रहा है। सर डाउट तो क्रिएट होता है इन पब्लिक, वो डाउट एक क्रिएट हो चुका है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं एक्चुअली जैसे होनी चाहिए। हाय, मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने पहले लॉकडाउन में पहले चरण में उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी, उसी के अकॉर्डिंग इस समय भी उनको सख्ती करनी चाहिए। लेकिन अभी ये हो गया है कि जैसे शादियों में 100 लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन रैली का कोई है ही नहीं कि कितने लोग उसमें हैं नहीं हैं। वो रैली जो है अनगिनत है, उसकी जनसंख्या में कोई गिनती है नहीं। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो जगहों पे रैलियाँ हैं उनको सैनिटाइज करें, पब्लिक की जो समस्या है उनको देखें और सारी समस्याओं का समाधान करें और स्टे सेफ स्टे होम। मेरा नाम अब्बास है। आपको क्या लगता है कोरोना के लिए जो नियम गाइडलाइन जारी हुई है वो पर्याप्त है या नहीं? मुझे लगता है कि कहीं पर्याप्त नहीं है। जो जिस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कंट्रोल दी कोविड इज़ नॉट रिलेवेंट। जितनी शक्ति पहले बरती गई उतनी शक्ति फिर से बरती जानी चाहिए, लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले जो लॉकडाउन लगा है उससे हमने सीखा है कि लॉकडाउन इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दिस पैंडमिक। तो लॉकडाउन ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं है। पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज और आएंगे जो कंट्रोल करना जिसका मुश्किल हो जाएगा। जैसे फाइनेंशियल फ्रंट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। छोटे बिजनेसमैन हुए, कारोबार करने वाले हुए, तो लोग अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो वैसे मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट शुड टेक अ काइंड ऑफ डिसीजन वेयर दे कैन इंश्योर कि पब्लिक सेफ्टी भी हो, हेल्थ सेफ्टी भी हो, और लोगों का जो बिजनेस है या फिर जो भी जॉब रोज़गार है वो भी किसी तरह से चलाना है। तो इसके लिए मेरा जो सजेशन है गवर्नमेंट को कि वो ये जो बीमारी है वो मैक्सिमम जो टारगेट करती है वो उन लोगों को सिक्योर किया जाए। लाइक 45 प्लस लोगों को जो है वही लोग इससे ज़्यादा शिकार होते हैं, 50 प्लस लोग। और वो लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो जॉब या बिजनेस में नहीं होते हैं। 50 प्लस लोग जो होते हैं वो घरों में होते हैं और घरों में रह सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो वी कैन पुश देम इनटू देयर हाउसेस। लाइक उनको एक ऐसी गाइडलाइन है कि जो भी एजेड लोग हैं या जो टारगेट इसके बहुत इजी टारगेट हैं कोरोना के, उनको एक ऐसी गाइडलाइन है कि उनको ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करने दिया जाए। जो यंगस्टर हैं जो इजीली इसके टारगेट नहीं होंगे, अगर अफेक्टेड भी होते हैं तो दे कैन मूव ऑन या ये इम्प्रूव या वो कवर कर सकते हैं, लेकिन फाइट विद दिस पर्टिकुलर जो बीमारी है। तो मेरा सजेशन गवर्नमेंट को यह है कि ऐसे लोगों को जो इजी टारगेट हैं उनको इससे बचाया जाए और रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जैसे भी चलाना है, जैसे चल रही है, कुछ गाइडलाइंस के साथ, कुछ प्रिकॉशन के साथ उसको कैरी ऑन किया जाए। तो सरकार की जो अपनी गाइडलाइन है वो सरकार के लिए, पब्लिक के लिए अलग अलग है कि एक ही जैसी है? सरकार का देखिए, एक चीज़ है जो बहुत आजकल वायरल है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बहुत सारे गैदरिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट जो खुद के लिए कर रही है, तो वहाँ पे उतने जो है इफेक्टिव चीज़ें नहीं हैं, ना डेटा आ रहा है वहाँ से, ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, और ना ही ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ऐसी कोई बीमारी है। मगर बाकी जगहों पर है, जैसे मुंबई है और सिटीज़ का डेटा जितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है वहाँ उतना डेटा वहाँ से नहीं आ रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट के इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं या उनके खुद के कोई भी वो होते हैं, फंक्शन होते हैं, या किसी MLA MP के खुद के या किसी मुख्यमंत्री की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे प्रॉपर ब्रीचिंग होती है, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है, और कोई ना मास्क पहनता है, ना कोई सैनिटाइज करता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जप्पियाँ देते हैं, और वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता है। दैट इज़ वो सब कोई देख रहा है, वो हर कोई देख रहा है, ऐसा कोई इसमें कहने वाली बात, बताने वाली बात नहीं। जो कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं अब उनके लिए सरकार क्या पूरा अपना सहयोग कर रही है उनको? देखिए, कोरोना पेशेंट जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जो प्रीवियस 1 साल में हमने सीखा है कि इसका डेटा बता रहा है कि ये ऐसी बीमारी है कि इससे 90% लोग घर पे ही फाइट कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे कोरोना का नाम सुना जाए और उसको पैनिक क्रिएट कर दिया जाए और ले जा के हॉस्पिटलों में भर दिया जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी कुछ भी हम उससे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो
तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों को जागरूक करें, लोगों को अपडेट करें कि ऐसी कोई बीमारी है नहीं है। ज़्यादा जो पैनिक फैला हुआ है उसको कम किया जाए। अगर कोई जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको घर में रखा जाए, उनको घर में रहने के लिए कहा जाए, और बाकी इस बीमारी से ऐसे ही हम लड़ सकते हैं। ये हमारी लाइफ रूटीन में आ चुकी है। दैट एक चीज़ हमें जो करनी होगी, इसके साथ ही सीखना होगा कि कैसे आगे इसके साथ जीना है। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश पांडे है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि छात्र हूँ। जैसा कि यहाँ पे ये चर्चा चल रही थी कोरोना को लेकर के, तो उस संबंध में बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है, जब तक हम अपने स्तर पे इसकी तैयारी नहीं करें तब तक कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकते। जब तक एक बात आप सब लोग जानते हो कि जब अपने ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई अपनी बात होती है, तो हर आदमी अपना खुद का ध्यान रखता है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम ये चीज़ सोचे चलें कि मास्क चालान के डर से हम मास्क लगा रहे हैं और दूसरों के डर से हम बाहर नहीं जा रहे, तो वो चीज़ गलत है। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले खुद से सोचना पड़ेगा। अगर हम खुद को स्वस्थ रखेंगे तभी दूसरे स्वस्थ रह पाएंगे। रही बात मास्क की, ये बात आप हर जगह सुनते होंगे कि क्या बोलते हैं, वैक्सीन भी और क्या बोलते हैं कड़ाई भी और 2 गज की दूरी, ये सब चीज़ें किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए दी जा रही हैं। अगर हम मास्क लगा रहे हैं, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे हैं, तो कोई और नहीं, हम बच रहे हैं। अगर हम बचेंगे तो हमारे अपने परिवार वाले बचेंगे। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा है आप दूसरों की या जमाने की या सबकी मदद करिए, आप अपनी एक बार मदद कर लेंगे। अगर आप खुद को बचा लेंगे, आप बचेंगे, आपके घर वाले बचेंगे, उनसे ना जाने कितने लोग और बचेंगे। बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं उनके अंदर सिम्टम है। अगर आपको खांसी जुकाम कुछ भी हल्की चीज़ें लग रही हैं, आप टेस्ट कराइए जा करके। और रही बात, जैसे कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव और जो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव होने वाले हैं, ये खत्म होंगे, फिर हमारे यहाँ लॉकडाउन लग जाएगा। देखिए, ये बात है कि हाँ, इस पर कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती, पर हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच है। जब तक इलेक्शन चल रहे हैं, आपकी रैलियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा है क्या? कोरोना को डर है कि सरकार आपकी है कि वहाँ पे आएंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं। कोरोना कोई जीवित इंसान तो है नहीं। कोरोना को भी आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, आप उन रैलियों में जा रहे हैं, आपको मोदी जी, योगी जी या कोई भी अन्य व्यक्ति वो बचाने नहीं आ रहा, आपको खुद से खुद को बचाना पड़ेगा। अब इलेक्शन हो जाएंगे, उसका हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, सबको फिर से अपने घर पर बैठना पड़ जाए। तो उस स्थिति को आने ही ना दें, उससे पहले अपने घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन ना लगे। इसलिए लॉकडाउन लगे, किसी को भी नहीं पसंद है लॉकडाउन लगना। पहले से अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान दें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। इस बीच कुछ समय से सबकी आदत छूट चुकी है सैनिटाइज़र यूज़ करने, प्रैक्टिकल से एक बात ये है। तो उस आदत को फिर से लाएं, फिर से मास्क लगाएं, सब कुछ लगाएं, सब कुछ करने। अगर नहीं ध्यान देंगे, फिर वही बात होगी, लॉकडाउन लग जाएगा, फिर सब लोग यही सोचेंगे, मोदी जी फिर आएंगे 7 बजे, फिर कहेंगे कि 3 महीने का लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू, ये वो। तो इन सब स्थितियों से अगर बचना है तो खुद से खुद को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं ध्यान देंगे फिर तो सरकार के पास कुछ नहीं है। इलेक्शन हुआ, वहाँ भैया लॉकडाउन, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं रवि कुमार सिंह, आज न्यूज़ हॉक और आधुनिक दौर के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के सेकेंड फेज में जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाई है, उन पे बिल्कुल भी सख्ती से पालन नहीं हो रहा। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि मतलब जो मास्क वाले हैं उनको फाइन मारना है, ये करना वो करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी मतलब अधिकारी पदाधिकारी ऐसा कोई नहीं कर रहा। गवर्नमेंट स्कूल बैन कर रही है, ये कर रही है, लेकिन जो उनका प्रोग्राम है, जैसे कहीं रैली ये हुआ, बंगाल में चुनाव बाकायदे हर मुस्तैदी से हो रहा है, वहाँ कोई भी मतलब वहाँ कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। और जो लोकल मार्केट है, लोकल आदमी मतलब जो जीने खाने वाले हैं, उन बाकायदे सख्ती से गवर्नमेंट पेश आ रही है। स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, कॉलेज बंद कराए जा रहे हैं। अगर इससे कोरोना रुक जाता है तो सरकार रोक ले। सरकार अपनी पाबंदियाँ अपने पर सरकार बिल्कुल पाबंदी नहीं लगा रही है, और लोकल लोगों पर बाकायदे अच्छी तरह से पाबंदी लगा रही है। सरकार की पाबंदी लगाने से कोरोना रुकेगा या लोगों की जागरूकता से? देखिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन सरकार लोगों को जागरूक करे ना। सरकार ऐसा मतलब एजेंडा फैला है, सरकार खुद गलत कर रही है, तो लोग कैसे जागरूक होंगे? अगर हम तो सही हैं। अभी तक जितनी 1 साल हो चुका कोरोना को आए हुए, सरकार ने अपनी तरफ से जितनी जागरूकता फैलानी चाहिए थी, बाकायदे लोग भी जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, बाकायदे आप देखिए मास्क लगा के। क्यों कोरोना फैल गया? देखिए मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन है और गरीबी भी हमारे यहाँ है, तो लोग ज़्यादा दिन तक घर में तो रुक नहीं सकते, मार्केट उनको आना पड़ता है। तो उसी माध्यम में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज नहीं हो पा रहा है लोगों से। हर लोग तो जागरूक है नहीं। आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए जिससे इसमें रोका जा सके? देखिए मतलब सरकार को ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, सरकार को मतलब जागरूकता अभियान चलाना चाहिए अभी भी, और सरकार खुद पे भी ध्यान दे। लोग तो देख रहे हैं, चलिए जैसे बंगाल में चुनाव है, वहाँ भीड़ की रैली हो रही है, और आप आके यूपी में बताते हो कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, आप मास्क लगाओ, आप ये करो, आप खुद उस रूल को फॉलो नहीं करो, तो लोग कैसे फॉलो करेंगे? लोकतांत्रिक पे उसको रोका भी जा सकता है ना, बकायदे जब पहला लॉकडाउन लगा था।
जाए, नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर रहे लोकतंत्र रोक दिया जाए, लेकिन जो अभी फिलहाल की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए सरकार को मतलब ये थोड़ा इसमें डिले बरता जा सकता था, या फिर उसमें कुछ मतलब वर्चुअल तरीके से चीजें इस्तेमाल की जा कुछ सकती हैं। नियम बनाते, कुछ ये बनाते, जैसे बिहार में चुनाव हुए थे, वर्चुअल रैलियां हुई थी, वैसे ही कुछ किया जा सकता वैसे ही कुछ किया जाता है। तो बाकायदे आप हर जगह अभी जस्ट फिर बंगाल में देख रहे हैं कितना भीड़ भड़ाका हो रहा है, ये वो हर जगह। तो सरकार खुद जागरूक नहीं, आप बता रहे हैं कि जागरूकता अभियान इतने दिन से फैल रहा है, तो बाकायदे जो टीचर होता है वो सिखाता है तो खुद भी उसको फॉलो करना चाहिए ना रूल को। सरकार खुद फॉलो नहीं करे तो लोग क्या फॉलो करेंगे। बाकायदे अभी बिहार के जस्ट मतलब कुछ जगह पे बनारस सेट हुए जो रोहतास है वहाँ पे अभी जस्ट मतलब स्टूडेंट जो प्रशासन वहाँ पे कोचिंग बंद कराने गए थे, स्टूडेंट वहाँ के मतलब स्टूडेंट अपना पावर दिखाए, बाकायदे ये हड़ताल वड़ताल ये जो भी हो तोड़फोड़ हुआ, अगर सीधे सबका कहना ये था कि सरकार अपने रैली के बारे में उनको जागरूकता नहीं फैला रहा है और हमारी कोचिंग बंद कराने हैं, पढ़ाई पे दिक्कत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो। तो सरकार को इस मामले में थोड़ा सख्ती से ध्यान देना चाहिए, खुद पे भी और लोगों पे भी।